हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चा बाड़ी? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया से आपकी स्टडीज चालू हो गई होगी। चलिए, सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। सो इस चैप्टर का ये है लेक्चर नंबर 3। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से जाकर सारे लेक्चर्स को देखना है। लेक्चर 1 के अंदर हमने इंट्रो देखा है कि हमें इस पूरे हिस्ट्री के अंदर, मतलब कि आपके 9th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री के अंदर हमें किस किस तरह के कौन कौन सी स्टोरीज को पढ़ना है, क्या है आपके इस साल के हिस्ट्री के अंदर, वैसा सारा इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कंप्लीट किया है हमारे लेक्चर नंबर 1 के अंदर। और हमारे चैप्टर का भी कुछ टॉपिक हमने कंप्लीट किया है लेक्चर नंबर 1 के अंदर। अगेन लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने रिवाइज किया है एंड देन हमने कंप्लीट किया है हमारे आगे के कुछ टॉपिक्स को। और आज हमारे लेक्चर नंबर 3 के अंदर विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, जिसके अंदर आज हम कवर करने वाले हैं 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और आपका चैप्टर आज के लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, सो स्टार्ट करेंगे हमारा आज का लेक्चर। आज का टॉपिक है हमारा, फर्स्ट टॉपिक इज ओरल सोर्सेस। ओरल सोर्सेस होता क्या है वो चीज आज हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है। सो आई होप सो आप जाएंगे और देखेंगे सारे लेक्चर्स को। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करेंगे हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है ओरल सोर्सेस। ओरल सोर्सेस क्या होता है? ओरल मतलब कि ऐसी चीजें जो कि जिसका हम लाइक माउथ टू माउथ जो हिस्ट्री एक से दूसरे तरफ जा रही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग माने तो जैसे अगर हमें कुछ भी स्टोरी अगर बतानी है, ठीक है, जैसे हमें कुछ भी हिस्ट्री अगर बतानी है, हमारे पास्ट में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो सारी चीज़ें अगर हमें बतानी है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस स्टोरी को बता रहे हैं थ्रू आवर माउथ। ठीक है, हम उस चीज़ को एक सॉन्ग के जैसे, एक पोइट्री के जैसे, एक स्टोरी के जैसे जब हम एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को पास आउट करते हैं तो वो एक कौन सा सोर्स हो जाता है? वो एक ओरल सोर्स हो जाता है। तो कौन कौन से ओरल सोर्सेस है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, दिस आर इंक्लूड फोक सोर्सेस, पोवर्ट्स। ठीक है, पोवर्ट्स मतलब लाइक हम अगर बात करें तो इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है लाइक सॉन्ग्स। अगर हम लोग फोक सॉन्ग्स की जैसे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हो जाते हैं ना, बहुत सारे अलग अलग कल्चर, अलग अलग हमारे भारत के अंदर की बात करें अगर, तो हमारे भारत में हर कदम कदम पर हमें नया कल्चर, नया ट्रेडिशन देखने मिलता है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर कि आपको बहुत सारी जगहों पर एक उनका ट्रेडिशनल सॉन्ग दिखाई देता है। जैसे अगर मैं मेरा एग्जाम्पल लूँ तो मैं मिथिला की हूँ। ठीक है, मिथिला इट मीन्स बिहार के अंदर का एक छोटा सा पार्ट जहां पर हम मैथिली लैंग्वेज की बात करते हैं, मैथिली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसी तरह से भोजपुरी हो गया, उसी तरह से मराठी हो गया, गुजराती हो गया, ऐसे मल्टीपल है ना। तो उनके एक एक अलग अलग लैंग्वेज के ऊपर उन्होंने कुछ तो भी ऐसा सॉन्ग क्रिएट किया होता है, या फिर कोई स्टोरी होती है उनके यहाँ की, है ना। तो ऐसी ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है? ओरल सोर्सेस के अंदर आ जाती है। ठीक है, बलाडास हो गया, पोवाड़ा हो गया, ओवीज हो गया। ठीक है, तो ये सारे एक ओरल सोर्सेस है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है ओरल सोर्सेस के? ओरल सोर्सेस के इंपॉर्टेंस देखेंगे हम लोग, प्रिजर्व ट्रेडिशन एंड इमोशन ऑफ अ पीपल। इंसान के इमोशन और ट्रेडिशन को फॉलो करने का, उसे प्रिजर्व करके रखने का काम कौन करता है? ओरल सोर्स करता है। हिस्ट्री के जितने भी सोर्सेस हैं उसका हम यूज ही क्यों करते हैं? उनका यूज ही हम मेनली, हमारा मोटो क्या होता है? उसे प्रिजर्व करके रखना, उसका यूज करना, ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी वो सारी हिस्ट्री पता चल सके। हमें वो स्टोरी पता चली है, क्यों पता चली है? क्योंकि उसे प्रिजर्व करके रखा हुआ है ना, कि ये कुछ सॉन्ग्स है, ये शिवाजी महाराज की ये स्टोरी है, तो ये चीज़ हमें पता चली है। ठीक है, अब ये चीज़ें हमें ओरली एक गाने के थ्रू, है ना, कुछ ट्रेडिशनल सॉन्ग के थ्रू वो हमारे तक आई है। अब हम नेक्स्ट जनरेशन को पास आउट करेंगे, है ना। तो इससे क्या होता है? प्रिजर्व रहता है हमारा ट्रेडिशन, हमारा इमोशन, है ना। Inspire, motivate like the
संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट, जैसे ऐसे अलग अलग, ये जो इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता था, जो ओरल सोर्सेस है इनका मेनली यूज इसलिए भी किया जाता था कि हम जो अलग अलग लोग हैं उन्हें हम क्या कर सके, मोटिवेट करके रख सके। जैसे कि अगर हम कोई मोमेंट हो रहा है, ठीक है, कोई भी मोमेंट हो रहा है, कोई भी आंदोलन हो रहा है, उस टाइम पर लोगों को मोटिवेट करके रखने के लिए भी हम किसी तरह का एक फोक ट्रेडिशन सॉन्ग बजाते थे, गाते गाया जाता था, ताकि लोगों को इतना इंस्पिरेशन मिल सके, ठीक है, लोगों को इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके कि वो जाकर बॉर्डर पर लड़ ले, है ना। सो इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाते थे लोग सॉन्ग से। जैसे मैंने अगर आप लोग की बात करूँ तो हम बहुत सारे, जैसे अगर हमें कभी मन कर रहा है, स्टडी नहीं करने का मन कर रहा है, तो हम कभी कभी वो मोटिवेशन सॉन्ग्स सर्च कर लेते हैं ना, तो वो जब हम सुनते हैं ना, लाइक किसी तरह का कोई मोटिवेशन सॉन्ग अगर आप सुन रहे हैं ना, तो उस टाइम पर वो तुरंत आपको क्विकली वो चीज़ें आपको डायरेक्टली आपके माइंड तक जाती है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, वो एकदम दिल में फील हो जाता है ना कि हमें ये चीज़ करके दिखाना है ना। तो वैसे ही देशभक्ति के लिए भी इसी तरह से होता है, जो बॉर्डर पर सेना खड़ी होती है उनके लिए कुछ बहुत सारे अलग अलग सॉन्ग्स को बनाया जाता है, जिससे लोगों के अंदर और ज़्यादा देश प्रेम भर जाए और देश के लिए उनका ऐसे लाइक मोटिवेशन एकदम ऊपर रह सके, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंस है कि प्रिजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ओरल सोर्सेस क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर पर्सनालिटीज देखते हैं, अन्ना भाऊ साठे एंड अमर शेख, ठीक है, अमर शेख, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है जिन्होंने ओरल सोर्सेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑडियो विजुअल सोर्स। ऑडियो विजुअल सोर्स क्या होता है? ऐसा सोर्स जिसे हम सुन तो सकते हैं पर हम उसके साथ साथ उसे देख भी सकते हैं, ठीक है। ऐसा सोर्स जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ऐसे सोर्सेस हमें कब मिले? ऐसे सोर्सेस हमें मिले मॉडर्न टाइम में, ठीक है। ट्रेडिशन एंशियंट टाइम में हमें नहीं पता था ये चीज़ें, मिडिवल टाइम पे भी ये चीज़ें नहीं आई हुई थी, बट मॉडर्न जनरेशन को ये दोनों चीज़ों के थ्रू पता चल रहा है हिस्ट्री, है ना। अगर हमें किसी भी पर्सन की हिस्ट्री देखनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊँ बायोग्राफीज, अगर मैं बताऊँ आपको फेमस पर्सनैलिटी MS धोनी, ठीक है। अगर MS धोनी की बात करें तो हम उनकी एक बायोग्राफी को देख भी रहे हैं, हमने उनकी पूरी लाइफ जर्नी को देखा और उसे हमने सुना, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है ना। तो ये एक ऐसा सोर्स है कि अगर हमें MS धोनी की हिस्ट्री को जानना है तो ये एक ऑडियो विजुअल सोर्स के जैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर हम ट्रेडिशन टाइम की, पहले के टाइम की अगर हम लोग बात करें तो जब ये चीज़ें स्टार्ट हो रही थी, ठीक है, जब टीवी आया था फर्स्ट टाइम, ठीक है, सिनेमा जब फर्स्ट टाइम आया था तो उस टाइम पर दूरदर्शन बनाया गया था, ठीक है। कोई भी ऐसे जो अलग अलग चैनल्स हम देखते हैं तो वो चैनल्स नहीं थे, ठीक है। आपको मेनली सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन दिखाई देता था, तो उस पर प्रोग्राम चलाए जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बताओ तो शुरू में स्टार्ट किया था महाभारत और रामायण से, जो पहली बार प्रोग्राम्स आना शुरू हो गए थे। तो उस टाइम पर जैसे विक्रम बेताल, महाभारत, रामायण, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आनी शुरू हो गई थी, जिससे लोगों को पता चल सके कि महाभारत में क्या कहानी थी, रामायण में क्या कहानी थी, ठीक है, विक्रम बेताल की स्टोरी क्या है। तो ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज के थ्रू वो लोगों तक, वो ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज को वो लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग पर्सन के बारे में, अलग अलग लोगों के बारे में बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज को बनाना स्टार्ट कर दिए थे सिनेमा के फॉर्मेट पे, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर आपको ऑडियो विजुअल के सोर्सेस क्या है? फर्स्ट इज टेलीविजन, फिल्म्स, इंटरनेट एंड डॉक्यूमेंट्रीज, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है ऑडियो विजुअल सोर्सेस के, ठीक है। ऑडियो विजुअल सोर्सेस के इंपॉर्टेंस क्या है? ये हमें हेल्प करता है टू मेक हिस्ट्री इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये क्या करता है? इजी बना देता है हिस्ट्री को समझने सीखने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि ठीक है, ये एक क्या है, ये फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है, ये आपको, ये जो इमेज है, ये क्या कर रहा है, आपको वो देख के पता चल रहा है कि हाँ ये प्लेस इस तरह का दिखता है, ठीक है। बट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ाऊंगी तो समटाइम ऐसा होगा कि वो चीज़ें आप भूल जाएंगे, है ना। बट अगर हम उन चीज़ों को देखते हैं और सुनते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक हमें मेमोराइज रहती है ना। तो हिस्ट्री को इजी टू अंडरस्टैंड बनाता है। प्रोवाइड विजुअल प्रूफ ऑफ अ इवेंट, किसी भी इवेंट का एक विजुअल प्रूफ बताता है ना। अब जैसे मैंने ये वाला इमेज लिया था,
ये वाला इमेज लिया था। अगर मैंने आपको बताया कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस तरह का दिखता है, ठीक है, बट आप उस चीज को ज्यादा इजीली मान लोगे क्या? नहीं, आप सोचोगे कि ना कि दिखाओ फिर, है ना। सो अगर मैं आपको ये इमेज दिखा रही हूँ, रियल प्रूफ दिखा रही हूँ, तो वो चीजों को समझने के लिए आपको ज्यादा इजी होगा, है ना। सो इस तरह से हम यहाँ पर चीजों को समझते हैं, ठीक है। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ऑडियो विजुअल सोर्सेस के, ठीक है। आपको एग्जाम्पल और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेमोराइज रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1960s में। कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था? पुणे में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और इसकी कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज है, क्या क्या फंक्शंस करता था? प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्रीज एंड न्यूज रील्स, वो न्यूज रील्स बनाते थे और डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे, ठीक है। उसके अलावा कवर करते थे वो पॉलिटिकल न्यूज़ेस को, पॉलिटिक्स को कवर करते थे, स्पोर्ट्स, सोशल इश्यूज एंड कल्चर, ऐसी सारी चीज़ों को वो कवर करने की कोशिश करते थे, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। यहाँ पर आपको फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस इमेज के थ्रू, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं, कैमरामैन होते हैं ऑडियो की क्लैरिटी सुनने के लिए, उसके बाद स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी, ठीक है। इस तरह से पर्दों के ऊपर आपको मूवी सिनेमास दिखाए जाते थे, ठीक है। ये कुछ इमेजेस है, ठीक है। आगे देखते हैं इंटरनेट एज अ सोर्स। इंटरनेट एज अ सोर्स क्या काम करता है, इसके बेनिफिट क्या है, ठीक है, और लिमिटेशन क्या है, वो हम देखने वाले हैं। सम एडवांटेजेस, अगर इंटरनेट है आपके पास तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि अभी के टाइम पर हम देख रहे हैं ना कि अगर चैट जीपीटी कुछ क्रिएट करके दे रहा है हमें, तो हम उसका बैड यूज भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसका बैड यूज भी कर रहे हैं, गलत तरीके से इसे इस्तेमाल करते हैं, और फिर वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा वो डिसएडवांटेजेस क्रिएट कर रहा है ना। बट उसी के साथ साथ अगर हम देख रहे हैं तो चैट जीपीटी हमें हेल्प भी कितना ज़्यादा कर रहा है ना। ये हर चीज़ के कुछ लिमिटेशन है, हर चीज़ के कुछ एडवांटेजेस है, बट हमारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हमें उस चीज़ का एडवांटेज लेना है, ना कि हमें उसे एक डिसएडवांटेज के जैसे यूज़ करना है ना। एडवांटेजेस क्या है, यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस है। फर्स्ट इज ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। इंटरनेट जब से आ गया, इसकी वजह से लोगों को किसी डिक्शनरी को खोलने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डीप सर्चिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो विद इन अ मिनट हम सर्च करते हैं ऑन अ गूगल, और अभी तो हमारे पास AI टूल्स आ गए हैं, तो पहले के टाइम पर जब नहीं था तभी भी हम गूगल का यूज़ करते थे, है ना। तो हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक ही प्लेस पे मिल जाता है और बहुत ही ईजीली अवेलेबल मिलता है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद इजी एक्सेस टू हिस्टोरिकल डेटा, और यहाँ पर हमें हिस्टोरिकल डेटा बहुत ही इजी एक्सेस मिल जाता है उसका। हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी हिस्टोरिकल डेटा का, तो हम इजीली वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फॉर आवर प्रोजेक्ट्स, फॉर इंफॉर्मेशन, है ना, फॉर आवर एग्जाम्स, है ना। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम इजीली ये एक्सेस की वजह से हम इजीली इसका यूज़ कर सकते हैं ना। तो ये कुछ एडवांटेजेस है। इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेजेस है, आपको इजीली इंफॉर्मेशन मिल रहा है। नहीं तो अगर पहले के टाइम की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग बुक्स आते थे, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने लिखी हुई बुक्स आते थे, अभी भी आते हैं, बट हम उसे पढ़ते नहीं है, क्योंकि हमें इजीली जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें चैट जीपीटी, वो हमें क्लाउड AI, वो हमें बहुत सारे अलग अलग AI टूल्स है, वो हमें इजीली मिल जाता है। गूगल पर सर्च करते हैं, वो हमें इजीली मिल जाता है ना। बट अगर हम पहले के टाइम की बात करें तो वो इतनी मोटी मोटी बुक्स को रीड करते थे, फाइंड आउट करते थे। पहले के टाइम पर इतना टाइम भी होता था, बट अभी तो हमारे पास टाइम भी नहीं है ना। तो वो चीज़ें अच्छी भी थी, बुक रीडिंग और उसके अंदर से फाइंड आउट करना, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी था, है ना। बट अगर इसी तरह से अगर हम अभी की बात कर रहे हैं तो अभी तो हमें अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड हमें हमारे सामने वो इंफॉर्मेशन मिल जाता है ना।
तो ये कुछ एडवांटेजेस है, बट उसके कुछ लिमिटेशन भी है। इंफॉर्मेशन मस्ट बी वेरीफाइड फॉर ऑथेंटिसिटी, है ना, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है ऑथेंटिसिटी के लिए हमें मस्ट वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ इतना ज़्यादा करेक्ट है कि हम उस पर डायरेक्टली विश्वास कर सके, है ना। सो हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है ट्राई करो कि उसे हम वेरीफाई करके ही यूज़ करें, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम दिए हुए हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि नेशनल आर्कीव ऑफ इंडिया इज इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर क्या है, नेशनल आर्कीव ऑफ इंडिया, ठीक है। याद रखने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पीटीआई, ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, स्टार्ट आफ्टर 1953, ठीक है। एफटीआई स्टार्टेड इन 1960s, ठीक है। आरबीआई हेडक्वार्टर आर इन मुंबई, ठीक है। आरबीआई हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में है, ठीक है। आरबीआई का फुल फॉर्म कौन बताएगा, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। चलिए, सो ये कुछ क्वेश्चंस है, ये कुछ एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड मेक अ नाइस नोट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो आपको क्या करना है, जाना है, ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है डन मैम, ओके। चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर आज के लेक्चर में एंड हो चुका है। अगर आपने किसी भी पार्ट को मिस किया है तो प्लीज जाकर जल्दी से सारे लेक्चर नंबर 1, 2, 3 को अच्छी तरह से देखो, समझो, एंड अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।